आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत की जो सिर्फ एक राइटर और फिलैंथ्रोपिस्ट ही नहीं बल्कि एक ग्लोबल आइकन है। सुधा मूर्ति एक ऐसी महिला जिन्होंने सिंपलिसिटी और डिटर्मिनेशन के बल पर अपनी जिंदगी को एक मिसाल बना दिया। वो न सिर्फ एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल है बल्कि एक एम्पैथेटिक लीडर और एक विजनरी भी है जो अपने काम के जरिए करोड़ों लोगों की जिंदगी में बदलाव लाई है। सुधा मूर्ति की कहानी एक इंस्पिरेशन है जो हमें सिखाती है कि अगर मन में इरादा हो तो कुछ भी संभव है। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में कभी ऐसे मोमेंट्स फील करें जब आपको लगे कि आपके सपने बहुत बड़े हैं या आपके सामने आने वाले चैलेंजेस असंभव हैं, तो सुधा मूर्ति की कहानी आपके लिए एक परफेक्ट इंस्पिरेशन बनेगी। उनकी जिंदगी के हर पल में एक लेसन छुपा है जो आपको मोटिवेट करेगा। आइए उनके सफर की शुरुआत करते हैं। सुधा मूर्ति का जन्म 19 अगस्त 1950 को कर्नाटक के शिगांव में हुआ था। एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुई। सुधा जी के पिता एक स्कूल टीचर थे और उनकी माँ एक होम मेकर। एक मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग के बावजूद उनके पेरेंट्स ने उन्हें हमेशा एजुकेशन और वैल्यूज का इंपॉर्टेंस समझाया। सुधा जी के पिता हमेशा उन्हें ये सिखाते थे कि नॉलेज सबसे बड़ी संपत्ति है जो कोई आपसे छीन नहीं सकता। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक इंजीनियर के रूप में की। सुधा मूर्ति जो इंजीनियरिंग फील्ड में पहली महिला स्टूडेंट्स में से एक थी। उन्होंने बीवीवी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किया और गोल्ड मेडलिस्ट बनी। उसके बाद उन्होंने आईआईटी कानपुर में एडमिशन लिया और वहां से एमटेक कंप्लीट किया और इस फील्ड में पहली महिला बनी जिन्होंने ये सफल किया। क्या आपको पता है सुधा मूर्ति का टाटा मोटर्स में कैसे सिलेक्शन हुआ था? ये एक ऐसे वक्त की बात है जब टाटा मोटर्स सिर्फ मेल कैंडिडेट्स को हायर करता था, लेकिन सुधा जी ने इस डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ एक ओपन लेटर लिखा जो रतन टाटा तक पहुंचा। उनके इस बोल्ड स्टेप के बाद रतन टाटा ने उन्हें पर्सनली जॉब ऑफर किया। ये सुधा जी की जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट था जो ये प्रूव करता है कि अगर आपको लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ स्टैंड लेना चाहिए। सुधा जी का एक और इम्पोर्टेंट रोल उनकी राइटिंग करियर से जुड़ा है। उन्होंने अपने लिखने की कला के जरिए लाखों लोगों तक अपने थॉट्स और एक्सपीरियंसेस पहुंचाए। उन्होंने 30 से ज्यादा बुक्स लिखी हैं जो मल्टीपल लैंग्वेजेस में अवेलेबल हैं। उनकी बुक्स जैसे वाइज एंड अदरवाइज, डॉलर बहू और हाउ आई टॉट माई ग्रैंडमदर टू रीड दुनिया भर में लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बनी है। उनकी राइटिंग की सबसे बड़ी खासियत है उनका सिंपल और रिलेटेबल स्टाइल जो हर एज ग्रुप के लोगों को अपील करता है। उनकी एक और बात जो लोगों के दिल को छू लेती है वो है उनका फिलैंथ्रोपी का काम। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है और इस फाउंडेशन के जरिए उन्होंने इंडिया के रिमोट एरियाज में एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए काफी काम किया है। इन्फोसिस फाउंडेशन के अंडर सुधा जी ने कई स्कूल्स, लाइब्रेरीज और हॉस्पिटल्स एस्टेब्लिश करवाए। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने 50,000 से ज्यादा लाइब्रेरी सेटअप किए हैं और 15,000 से ज्यादा टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट करवाए हैं जो स्पेशली वुमेन्स और अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज के लिए हैं। एक और इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट उनकी लाइफ का है उनका इन्फोसिस के सक्सेस में रोल। क्या आपको पता है इन्फोसिस की शुरुआत के समय सुधा मूर्ति ने अपनी सारी सेविंग्स अपने हस्बैंड नारायण मूर्ति को दे दी थी ताकि वो अपना सपना पूरा कर सके। वो कहती है कि मैंने उनका सपना अपना बनाया। सुधा जी के सपोर्ट और सैक्रिफाइस के बिना शायद इन्फोसिस का सफर इतना आसान नहीं होता। सुधा जी की सिंप्लिसिटी और उनका डाउन टू अर्थ नेचर उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने कभी अपनी लाइफस्टाइल को एक्स्ट्रा वेगन नहीं बनाया, चाहे वो एक मिलीनियर की वाइफ हो या एक इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरमैन। वो कहती है कि पैसा एक टूल है लेकिन असली खुशी दूसरों की मदद करने में है। उनका मानना है कि एक इंसान की वैल्यू उसके एक्शंस और प्रिंसिपल से होती है, ना कि उसके बैंक बैलेंस से। उन्होंने अपनी लाइफ में हमेशा विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया। उनका मानना है कि अगर एक महिला एजुकेटेड और एम्पावर्ड है तो एक पूरा परिवार सुधर सकता है। इन्फोसिस फाउंडेशन के अंडर उन्होंने रूरल एरियाज में विमेन स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन प्रोग्राम्स शुरू किए हैं जिससे लाखों महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। दोस्तों, उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि अगर डिटर्मिनेशन और पैशन हो तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। उन्होंने हमेशा वैल्यू बेस्ड लाइफ जी है और अपने गोल्स अचीव किए। एक बार उन्होंने कहा था, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द की टू सक्सेस। ये लाइन उनकी पूरी जिंदगी को समराइज करती है। सुधा मूर्ति की कहानी सिर्फ एक इंस्पिरेशन नहीं बल्कि एक लेसन है हमें ये सिखाने के लिए कि असली खुशी पैसों में नहीं बल्कि सोसाइटी की भलाई में है।
अगर आप सुधा मूर्ति के लाइफ के एसेंस को समझना चाहते हैं तो उनकी राइटिंग को पढ़िए और उनके काम को देखिए। आप समझ पाएंगे कि एक सक्सेसफुल लाइफ का असली मतलब क्या होता है। उनकी सिंप्लिसिटी, एम्पैथी और सेल्फलेसनेस हमें ये सिखाती है कि दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है, बस आपके अंदर उस चीज को पाने का जुनून और विल पावर होनी चाहिए। अगर आप कभी डीमोटिवेटेड फील करें तो सुधा मूर्ति की कहानी याद करें और सोचिए कि उन्होंने कैसे हर चैलेंज का सामना किया। आपको सुधा मूर्ति की कहानी कैसी लगी? अगर आप सुधा जी जैसे और इंस्पायरिंग स्टोरी सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल कहानियों के अपडेट्स मिलते रहें।